असत्य की कठोर भूमि पर वाणी का गंगा जल छिड़कते जाओ। गंगा जल का प्रभाव अपने आप ही होगा। उस भूमि पर डालना तुम्हारा काम है। फिर भी यह नहीं कि उस भूमि पर जहां वह जल डाल रहे हो यही न देखो कि वह स्थान मात्र असत्य के कारण ही कड़ा है, अथवा वहां पर कचरा भी बिखरा हुआ है। तो पहले उस भूमि को साफ भी करना होगा और साफ करने के बाद ही उस पर जल डालते हुए उस भूमि को सींचकर नर्म बनाना होगा। उस नर्म होती हुई भूमि पर जब भी जो अक्षरों के अंकुर बो दोगे, अंकुर फूटेंगे ही। यह अंकुर उन छोटी छोटी पौध के समान पहले अपने अंतर में बोकर अंतर से ही काटकर भूमि पर बोने होंगे, तभी सफलता पा सकोगे। सत्य के साधक के जीवन का यह वर्ष कर्म योग की ओर ले जाने वाला ही होगा। अभी तक जो भी इस पथ पर बढ़ता रहा वह अपने किए कर्म की स्थिति और प्रयत्नों में ही अपने आप को कर्मयोगी मान बैठा है। मगर समय के साथ में ही बताऊंगा, मगर समय के साथ में ही बताऊंगा कि कर्मयोगी भक्त के रूप में मैंने किसको माना है। स्वयं को साधना के इस वर्ष में और भी सक्षम बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा संसार तुम्हें बार बार अपनी ओर घसीटेगा। असत्य से बना शरीर असत्य से आकृष्ट होकर, असत्य से चिपककर पूर्ण असत्य तो बन चुका ही है। तभी तो मन, वचन और कर्म तीनों ही सत्य नहीं रह पाते। इन्हें सत्य बनाना होगा, तभी सत्य तुम्हारे शरीर का अनिवार्य भाग बनकर जीवन को सत्य की ओर ले जाएगा। समय का सत्य धरती पर मेरे अवतरण के साथ बढ़ना आरंभ हो जाता है। वातावरण की वायु, जल, आकाश, अग्नि और धरती जो मेरे ही दर्शन है, इनमें सत्य का भार और अस्तित्व और भी गहरा हो जाता है। मेरे रूप के साथ मिलकर सत्य तुम्हारे जीवन की अपनी शक्ति और चेतना पर अधिकार करके कर्म शक्ति बनकर कर्म करवाता है। मेरी वाणी तुम्हारे अंदर जाकर अपना अनिवार्य कर्म करती है। मेरा दर्शन अदृश्य रहकर भी सत्य के साथ जिस रास्ते पर भी जाते हो उस रास्ते के अनुसार तुम्हें तुम्हारा भाग देता रहता है। तुम्हारा रास्ता भक्ति का है और अगर मेरे लिए कुछ करना और मुझे पाना चाहते हो तो अपने निकट आने, मुझे पाने का साधन और ज्ञान दे देता हूँ। तुम्हारा रास्ता मेरे लिए कर्म करने का होता है और कर्म शक्ति नहीं होती है, उस समय कर्म शक्ति देता हूँ। मेरे लिए वाक शक्ति चाहते हो जो मेरे लिए तुम्हें बोलने में
वाणी और ज्ञान दे सके तो मैं वह वाक शक्ति भी देता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे पहचान पाने के लिए दृष्टि नहीं होती तो मैं वह दृष्टि देता हूँ जो तुम्हें मेरे अवतरण में मेरी पहचान दे सके। जो कर्म शक्ति को अपना व्यक्तिगत अधिकार मानकर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि हेतु इन शक्तियों को पाना चाहता है और मेरी वाणी की शक्ति द्वारा पाने की चेष्टा का दुरुपयोग करता है तो उसका असत्य उसे कष्ट देता है। सत्य की उपासना सत्य प्राप्ति के लिए जब भी करोगे अपने चारों ओर वातावरण में बिखरे सत्य को साथ पाओगे। पहचानो, मुझे देखो। जब भी मेरा स्मरण करके भावना के सत्य का अर्पण करके मुझसे बल चाहोगे तुम्हें बल प्राप्त होगा। असत्य शरीरों में है, प्रकृति में नहीं। प्रकृति से जब भी सत्य पाना चाहोगे सत्य प्राप्त होगा। तुम जहाँ से जिन वस्तुओं में मनुष्यों में सत्य खोजना चाहते हो सत्य नहीं मिलता। मुझे असत्य मान लेते हो, इसलिए जीवन में केवल भटकना ही तुम्हें मिलता है, अन्य कुछ नहीं। अपने शरीर को भी सत्य मानकर अहंकार में डूबे रहकर सत्य का जो अपमान करते हो, असत्य कहकर वह तुम्हारे जीवन में सभी दिशाओं के बंद हो जाने का कारण बन जाता है। सत्य इतना साधारण भी नहीं कि तुम्हें सांसारिक जीवन की लिप्साओं और कामनाओं में भोगों में लिप्त जीवन के साथ प्राप्त हो सके। तुम्हारी भोग्य वस्तुएं भी तो तुम्हारी अपनी हैं, मेरे द्वारा निर्धारित किसी नियम का रूप तो नहीं। जिन्हें मैंने भोग्य वस्तुओं के रूप में दिया है वे भी उसी के अनुसार जितना अनिवार्य है भोगने के लिए कहा है। इस तरह तुम सत्य से बहुत दूर असत्य में जाकर बस गए हो। फिर सत्य का तो सहारा भी तुम्हें असत्य की सीमा में नहीं प्राप्त हो सकता। असत्य का प्रयोग सत्य के लिए करके तुम असत्य को भी सत्य बना सकते हो, मगर सत्य का प्रयोग असत्य की रक्षा में करने से तुम मेरे समक्ष दोषी हो जाओगे। ऐसे दोषी जिसे संसार में बार बार आना भी पड़ेगा। अपने असत्य से प्रेम के कारण मेरे दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्य असत्य दोनों मिलकर ही सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन भी करते हैं। जिस तरह जब मैं अवतार रूप में धरती पर आता हूँ वह रूप मेरी सत्य के रूप में आत्मा और धारण किए असत्य के रूप से शरीर का होता है, मगर यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होने के कारण नश्वर होने के कारण ही असत्य होता है। यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर केवल आत्मा के द्वारा संसार में कर्म करने के लिए होता है। व्यक्तिगत भोगों में डूबने या सांसारिक जीवन को केवल संसार के लिए जीने के लिए नहीं। इसलिए व्यर्थ के इस जीवन को सार्थक के साथ जोड़कर सार्थक करो। सत्य तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तुम्हारा जीवन संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर मुझसे एकत्व प्राप्त करेगा।